आप देख रहे हैं कश्मीर में सुर में ताहा इल्म अदब और आप ये बांडीपुरा के खास दिन लकब से इसको नवाजा है। और बांडीपुरा के एक इलाका है अरीगांव जिसे बुक विलेज का खिताब मिला है। सरहद एक एनजीओ है जिसने यहाँ पे घर घर में बुक्स डाले हैं और इस हवाले से हमारे साथ यहाँ के सरपंच साहब मौजूद है। इनसे भी बात करेंगे और इनसे जानते हैं इस बुक विलेज के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। पहले हम इस बुक विलेज के बारे में जानना चाहेंगे सर। जी, ये बुक विलेज का जो मसला है ये हमारा नहीं, ये कंसेप्ट है पुणे सरहद का एक एनजीओ है, उसकी वजह से ये हुआ है यहाँ पे। और वहाँ पे हमारा एक बच्चा पढ़ रहा था, सिराज नाम है उसका, उसने ये कंसेप्ट वहाँ से लाया कि पूरे कश्मीर में ये बुक विलेज का नाम बनना चाहिए, हमारे गांव का नाम बनना चाहिए। और ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों को इन बिदाता से, जो बिदत हैं मतलब ड्रग्स के उन चीज़ों से चल रहे हैं, तो उनसे दूर होने के लिए ये चीज़ें की। और दूसरी बात ये थी कि हमारा जो फाल फलंग एरिया के लोग हैं, ये ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी इस चीज़ के लिए कि मार्केट में जाने किताबें नहीं मिलती थी। अब उनने ये किया कि इन बच्चों को यहाँ से वो किताबें मिलें, कोई भी लिटरेचर हो उसकी किताब मिले, जैसे कोई केएस करे, आईएएस करे, उसको पढ़ने के लिए। और दूसरे साथ साथ में इससे एक टूरिज्म को बूस्ट मिला, बहुत अच्छा बूस्ट मिला। मैं पिछले 2 साल से, जब से इस स्टार्ट हुआ है तब से टूरिज्म अच्छा, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। स्टार्टिंग इस बुक विलेज की हुई तो कुछ मुश्किलात, कुछ चैलेंज का सामना करना पड़ा। देखिए, ये चीजें तो होती हैं, हर चीज में चैलेंजों का सामना करना पड़ता है। तो शुक्र अल्लाह का, अल्लाह और रसूल का, कि जिसने हमने जितनी भी चैलेंज आई इतना हमारा अच्छा रहा ये, और अच्छा सिस्टम चल रहा है। कुछ हाल ही में अब देख रहे हैं हम कि हमारा ये होम स्टे भी होने जा रहे हैं गाँव के, मतलब इन कुछ घरों के लिए, जैसे कि 30 या 40 घरों को होम स्टे। जैसे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे एलजी इंतजामिया ने इसके लिए बड़ा एक फैसला लिया, अच्छा खासा लिया, कि हम इनको ये होम स्टे करें इन गाँव घरों को, और घरों में आके टूरिस्ट आके बैठे, उनको भी दिक्कत ना हो यहाँ बैठे। तकरीबन कितने घर होंगे यहाँ पे? मुझे लगता है यहाँ पे ये है कि मतलब कम से कम आइडेंटिफाई तो 30 घर किए हैं, लेकिन 30 घरों में अभी 10-20 घरों में जिनमें बुक रखे हैं हमने। पे देख सकते हैं जो किताबें हैं यहाँ पे जब हम आए तो कई सारे घर हमने देखे जिन पे अलग अलग जगह पे लिखा था। फॉर एग्जांपल बुक नंबर हाउस नंबर 10 वहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर पाया जाता है, हाउस नंबर 12 वहाँ पे ऑटोबायोग्राफीज पाई जाती है। इनका भी यही कहना है कि इस डिजिटल दौर में, हालांकि पीडीएफ का इस्तेमाल लोग ज्यादा करते हैं, ज्यादातर लोग फोन से पढ़ना शौक रखते हैं, लेकिन जो किताबें पढ़ने का फन है वो काफी अच्छा है, यानी कि जो किताबें उसमें मजा ही कुछ और है। और उनका यही कहना है कि जो यहाँ पे बुक पढ़ने आते हैं ये खाली यहाँ तक महदूद नहीं, जो एएस करना चाहते हैं, आईएएस या कोई और प्रोफेशन में जाना चाहते हैं वो यहाँ पे पढ़ते हैं। और लोगों की भी इनकी मैसेज यही है कि वो आए और यहाँ पे जरूर पढ़ें। हमारे साथ एक और स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है, पहले इनसे नाम जानेंगे और इस बुक विलेज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इंशा शरीफ और मैं इसी आरागाम गांव की रहने वाली हूँ। एज अ स्टूडेंट कैसा लग रहा है आपको ये बुक विलेज यहाँ पे होना? एज ए स्टूडेंट मैं अगर बताऊँ, मेरा खुद का ये पर्सपेक्टिव रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा इससे हेल्प हुई है मुझे। मैं जो हूँ यहाँ से बहुत सारी बुक्स लेती हूँ, पढ़ती हूँ कश्मीर लिटरेचर के बारे में, और इस्लामिक बुक्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और सबसे अच्छी बात है कि कश्मीर के लिटरेचर की बुक्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो हमें अपने कश्मीर के बारे में भी बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल होती है। एज ये ट्राइबल एरिया है, काफी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। विंटर में लोग कट ऑफ होते हैं, स्टडीज पे फोकस नहीं होता है, इंटरनेट भी नहीं चलता है ठीक से। तो लगता है आपको कि इससे हेल्प मिल सकती है उस चीज में? जी हाँ, इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। लाइक हमें पहले बुक्स लेने के लिए कहीं दूर जाना पड़ता था, तो मुश्किल भी होता था। तो अब हमें अगर हर घर में बहुत अच्छी बुक्स मिल रही हैं, तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है। हम अच्छे से बिना कहीं जाए भी अपने ही घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। तो कुछ चार्जेस वगैरह यहाँ पे रहते हैं आपको जब यहाँ पे पढ़ने आते हैं? कुछ फीस वगैरह आपको देना पड़ता है कुछ? जी नहीं, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं देने पड़ते हैं। जो भी जितने टाइम के लिए अब बुक लेगा पढ़ने के लिए वो आकर ले सकता है। हम लोग भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे आके, तो हम लोग अच्छे से आकर लेते हैं बुक्स, जो भी हमें ज़रूरत होगी पढ़ते हैं। जी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अब है। अगर किसी को बुक लैंड करनी हो, बोरो करनी हो, तो उसको बुक वगैरह देते हैं इधर? जी हाँ, जो भी बुक होगा बस हम रजिस्ट्रेशन कर देते हैं उतनी बुक के लिए, और बाकी कोई भी इसका कॉस्ट नहीं लेते हैं। जिसको जो भी बुक चाहिए होती है जितने टाइम के लिए वो ले सकता है फ्री।
तो ये हमारे साथ स्टूडेंट थी, इनका यही कहना है कि इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, क्योंकि अगर किसी को बुक पढ़नी हो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, या बोरो करनी है, किसी को खाली रजिस्ट्रेशन करनी है और वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि बात करेंगे इस एरिया की, ट्राइबल एरिया है, जब बर्फबारी होती है तो कट ऑफ होता है, चूँकि नेट वगैरह नहीं होते, कनेक्टिविटी नेट की नहीं होती है, या फ़ोन्स की बात करेंगे तो लाइट वगैरह भी नहीं होते जिससे लोग पढ़ते हैं। लेकिन इस बुक विलेज की वजह से काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा हुआ और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, जिनका ज़्यादातर स्टडीज़ के साथ वाबस्ता है, वो भी यहाँ पे आते हैं और इस बुक विलेज का फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक हाउस 7, जो कि बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज में लिखा है, और यहाँ पे बुक हाउस 15 जो कि फोक लिटरेचर है। हमारे साथ एक लोकल भी यहाँ पे मौजूद है और इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम दानिश अली है। एज अ लोकल आप इस बुक विलेज का कैसा फ्यूचर देख रहे हैं? बुक विलेज का फ्यूचर नहीं, अलबत्ता बच्चों की अगर हम बात करेंगे तो बच्चों के लिए ये बेहतर, ये ट्राइबल एरिया है, यहाँ के लोग जो है इनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, इनको मार्केट जाना पड़ता था किताबें लेने के लिए, और ज़्यादातर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है और बच्चों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कभी मार्केट में किताबें भी नहीं मिलती है। जब NGO और ज़िला इंतज़ामिया की ये मेहनत के बावजूद इस इलाके को खास दर्जा हासिल हुआ है, अभी हर एक घर में बुक्स है, किताबें हैं। अब यहाँ के जो ये तालिब इल्म है इनको दूसरे किसी इलाके में नहीं जाना पड़ रहा है किताबें खरीदने के लिए। जो ये बोर्ड्स लगाए हुए हैं, बुक हाउस नंबर 7 जो कि ऑटोबायोग्राफीज, और यहाँ पे बुक, क्या ये हर अलग अलग घर पे अलग अलग बोर्ड्स दिखे जहाँ पे अलग अलग किताबें आप देखिए 15 से 16 ऐसे घर है जहाँ पे किताबें रखी है, अलग अलग लिटरेचर की किताबें, कश्मीरी लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, अलग अलग किताबें। अब जो जिस चीज़ का शौकीन होगा, कोई उर्दू पढ़ने का कोई शौकीन होता है तो वो उर्दू पढ़ता है, उस घर में जाता है उर्दू पढ़ता है। तो ये हमारे साथ मुकामी बाशिंदा यहाँ पे थे, इनका ये कहना है जिनके पास वो पढ़ने का जरिया नहीं है वो भी यहाँ पे आते हैं, वो भी यहाँ पे किताबें पढ़ते हैं। हालांकि मैं आप फिर से यहाँ पे दिखा सकता हूँ, जो कि यहाँ पे हर एक घर पे लगे हुए हैं ये बोर्ड से, जिसको ऑटोबायोग्राफीज पढ़ने का शौक हो वो ऑटोबायोग्राफीज पढ़ सकता है, जिसको उर्दू लिटरेचर पढ़ने का शौक है उर्दू लिटरेचर पढ़ सकता है। हमने सरपंच से भी बात की, स्टूडेंट से भी और लोकल से भी। हमारे साथ मुकामी टीचर यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बिजी शेड्यूल में हमें टाइम दिया सर। शुक्रिया कश्मीरी इमेजेस। पहले ये जानना चाहेंगे आपसे, जो अरिगाम बुक विलेज है इसका इम्पैक्ट कैसा रहा है? लोकल्स की बात करेंगे या स्टूडेंट्स की बात करेंगे, होल कम्युनिटी पे इसका इम्पैक्ट कैसा रहा है? जब बुक विलेज की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है बुक की। किताब का पहले से ही अपना एक असर रहा है और जब से बुक विलेज हमारे गांव में एस्टेब्लिश हुआ, एक अच्छा मस्बत असर इसका रहा। बहुत ही अच्छा रुझान है, ख़ासतौर से नौजवानों के अंदर, और जो स्कूली बच्चे हैं उनके अंदर एक अच्छा रुझान है। जिनको दिलचस्पी थी पढ़ने के साथ उनको तो है ही है, लेकिन उसके बावजूद जिनको कम दिलचस्पी थी तो उनको भी एक मौका फराहम हुआ। मिलाकर मैं ये कहूँगा कि एक इनकलाबी नौयत है हमारे नौजवानों के अंदर, एक सोच बदल गई है। जो लोग ज़्यादा इंटैक्ट हो गए थे सोशल मीडिया के साथ या फजूल में गप्पे वप्पे लगाने के लिए, जो हमेशा अपने आप को बेफुर्सतें करके रखे थे, उनके अंदर एक शऊर पैदा हुआ है और बुक विलेज का मैं ये कहूँ कि एक बहुत ही मस्बत असर है। इस बुक विलेज की बात करेंगे, हालांकि यूथ की बात करेंगे, हालांकि एक वबा के साथ गुजर रहे हैं हम, एक ड्रग मेनेंस में यूथ जा रही है, तो क्या मैसेज रहेगी आपको उन यूथ्स के लिए? हालांकि वहाँ पे खाली स्टडी के रिलेटेड बुक्स नहीं, बाकी भी बुक्स है, तो उन यूथ्स के लिए क्या मैसेज रहेगी आगे, ताकि वो भी इस बुक विलेज की तरफ आए और वो भी किताबों का रुख करें? वैसे टीचर हमारा ये मुशाहिदा रहा है कि एंग्जाइटी होती है हर एक के अंदर। जब किसी को नशे की लत लगती है तो उसकी एक एंग्जाइटी होती है। उस एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए खेल कूद एक तरीका हुआ करता था। यहाँ पे हर जगह मैदान वगैरह तो नहीं है, बट किताबें पढ़ना भी एक अच्छा सोर्स होता है किसी की एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए। जब किताबों में कोई महू हो जाता है और अच्छा लिटरेचर पढ़ता है, और दिलचस्पी की बात यह है कि आज बहुत सारे ऑथर्स ने जो नुकसानात हैं इस ड्रग मेनेस के, उसके बारे में लिखते हैं, और उसके बारे में जब मौका बच्चे को मिलता है पढ़ने का तो उसे खुद ही पता चलता है कि मुझे इस चीज़ से कैसे बचना होगा। और आजकल किताबें अब ये भी बताती हैं कि इससे बचने के सबील क्या हैं। जैसे अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप
ऐसे सेंटर्स में जाएं जिनको हम डी एडिक्शन सेंटर कहते हैं। अगर आप किताबों में महो हो जाएंगे तो आप बहुत अच्छा सबब बन जाता है बुरी चीज़ों से दूर रहने का। आपसे भी ये सवाल करेंगे क्योंकि आप टीचर है, आपको ज़्यादा ही पता होगा। डिजिटल एरा का दौर है, लोग ज़्यादा फ़ोन पे ही प्रेफर करते हैं पीडीएफ पढ़ना, लेकिन किताबों का अलग ही वो एक रुझान है। किताबों से अगर लगाव लगाए तो अलग ही एक इम्पैक्ट पड़ता है। आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, सोशल मीडिया को तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। आज जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक और वजह है, जैसे आप नशे की बात अभी कर रहे थे, स्क्रीन एडिक्शन है। बेशक। जी, स्क्रीन एडिक्शन को अवॉइड करने के लिए किताबें बेहतर से बेहतर ज़रिया है। और बारीकी से जो आपको जैसे मैं कहूँगा कि कश्मीरी हमारे 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 पास एक बहुत अच्छी किताब है, गुलरेज़। गुलरेज़ के सारे पन्ने आपको विकिपीडिया पे नहीं मिलेंगे। बहुत सारी ऐसी मालूमात हैं जो किताबों में अभी भी हैं। गूगल उस पे बेशक काम कर रहा है, गूगल पे हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन है। लेकिन बहुत सारी जैसे हमारी कुछ रिवायती किताबें हैं, यहाँ पर फ़ोकलोर्स हैं, यहाँ पर हब्बा खातून के हर एक पन्ने को बेशक गूगल पे चढ़ाया गया है। लेकिन शेखुल आलम के जो किताबें हैं या लाल देद के जो वाक़ हैं वो सब गूगल में मयस्सर हैं। लेकिन जो किताब से पढ़ने का जो एक टेस्ट है, वहाँ पर आप पन्ने को पलटते हैं, फिर देखते हैं, बेशक। फिर उसमें निशान वो रखते अलग हैं ही अपने टेस्ट। तरह, उसका एक अलग टेस्ट है। और उसमें आपको स्क्रीन एडिक्शन जो है कम उसका बहुत कम असर है, और आँखों पे उसका एक बहुत कम मुज़िर असर जो बहुत कम है। बहरहाल किताबों का मुवाज़ना मैं सोशल मीडिया के साथ या टेक्नोलॉजी के साथ नहीं करूँगा, लेकिन बरतरी मैं किताबों को ही दे दूँगा। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव सरहद ने उठाया है, लार्जेस्ट बुक विलेज जो यहाँ पे डाला गया, क्योंकि ट्राइबल एरिया है। बहुत सारे मुश्किलात होते हैं। विंटर्स की बात करेंगे तो कट ऑफ होता है होल ऑफ कश्मीर के साथ ये इलाका। तो आपकी क्या मैसेज रहेगी लास्ट में? इसके लिए कुछ इम्प्रूवमेंट्स और चाहिए या और कुछ इसमें एडिशन चाहिए, और क्या मैसेज रहेगी यूथ्स के लिए, हालांकि जो बुक लवर्स है उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आखिरी पैगाम? शुक्रिया तो सरहद का करेंगे, और मैं अपने छोटे दोस्त सिराज का शुक्रिया करूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले लिया। बहरहाल उस इनिशिएटिव को हम भूलेंगे नहीं। सरहद से भी और बाकी जितनी भी तंजीमें यहाँ पे हैं, लिसानी तंजीमें हैं, उनसे हमारी गुजारिश ये रहेगी कि वो भी हाथ बटाएँ, बुक विलेज आरागाम को मशहूर ही ना करें, बल्कि आपकी वसादत से उन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहेंगे। जिनके घरों में अलमारियों पे किताबें रखी हैं, उन्होंने उनका मुशाहिदा किया हुआ है, वो भी बराए करम आके हमारे इस बुक विलेज में आके डोनेट करें, ताकि हमारे जो यूथ यहाँ पर है, जैसे आपने ट्राइबल एरिया की ज़िक्र की, हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किताबें खरीदने की जो शक्कत नहीं रखते हैं, तो वो भी उन किताबों का मुशाहिदा करें और किताबें पढ़ेंगे। और मेरा यही पैगाम रहेगा सबसे, और अपने आप से ख़ास तौर से, कि अभी जितने भी दिन बचे हैं ज़िंदगी के, जब भी फुर्सत के लम्हात होते हैं तो किताबें ही पढ़ें। बेशक। ये इन्होंने आखिर में अच्छी बात कही कि किताबें ही पढ़े, कुछ ही दिन अगर ज़िंदगी के बचे। हालांकि स्क्रीन एडिक्शन की भी बात की इन्होंने। आजकल के यूथ की बात करेंगे, हालांकि ज़्यादातर वो फ़ोन पे ही बिज़ी रहते हैं, लेकिन जो किताबें पढ़ते हैं हम, उसका अलग ही फ़न होता है, उसका अलग ही मज़ा होता है। हालांकि इस गांव की बात करेंगे, काफ़ी ट्राइबल एरिया है, और अच्छा इनिशिएटिव है कि यहाँ पे बुक विलेज को इनकाद किया गया है। और इनका ये भी कहना है कि अगर किसी के पास बुक्स है जिन्होंने पढ़ी हो, वो डोनेट करे, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं और भी जो यहाँ पे आना चाहते हैं वो भी इस बुक विलेज का फ़ायदा उठा सकें।